यह कहानी एक माँ बेटी के रिश्ते और परिवार के सहयोग पर आधारित है। नमस्ते दोस्तों, मैं राधिका हूँ और आज मैं आपको अपने जीवन का एक भावनात्मक अनुभव साझा करने जा रही हूँ जो मेरी बेटी और उसके परिवार से जुड़ा है। मेरी बेटी सरिता जो नौकरी और घर के कामों में व्यस्त रहती है, एक दिन मुझे फोन किया। उसने कहा, माँ मुझे आपकी बहुत जरूरत है। काम के बोझ के कारण मैं घर पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ सकती हैं? बेटी की बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने बिना समय गंवाए उसी दिन उसके पास जाने का निर्णय किया। जैसे ही मैं सरिता के घर पहुंची, उसने मुझे गले से लगा लिया। उसके साथ ही मेरे दामाद रोहन ने भी दिल से मेरा स्वागत किया। उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। रोहन का व्यवहार भी मेरे प्रति अचानक बहुत आदर भरा हो गया था। उन्होंने मेरी बहुत सेवा सत्कार की, मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखा और मेरे आराम का पूरा ख्याल रखा। एक शाम रोहन मेरे पास बैठे और बोले, माँ आप यहाँ हैं, इससे घर में एक अलग सी रौनक आ गई है। सरिता के काम के तनाव में कमी आई है और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं हर दिन अपने हाथों से उनकी पसंदीदा चीजें बनाती और वे हर बार तारीफ करते। सरिता के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे लगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरा आना न सिर्फ सरिता की मदद के लिए था, बल्कि परिवार को और करीब लाने का भी एक जरिया था। हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया, बातें की और एक दूसरे का साथ महसूस किया। मेरे जाने का समय आया तो सरिता और रोहन दोनों उदास हो गए। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अक्सर उनसे मिलने आऊंगी। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि परिवार में एक दूसरे के लिए समय और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी में परिवार के रिश्तों की गर्मजोशी, सहारा और प्यार की भावना को दर्शाया गया है, जहाँ एक माँ अपनी बेटी के घर पर आकर परिवार को एकजुट करने में सहायक बनी। जब मैं अपनी बेटी सरिता के घर पहुंची तो मैंने सबसे पहले खुद को ताजा किया। फिर मैं किचन में गई, जहां सरिता और मेरे दामाद सुमित बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही सरिता ने कहा, माँ आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसकी बात सुनकर सुमित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया हो। उनकी तारीफ सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन तभी सरिता ने सुमित को गुस्से से देखा और बोली, सुमित मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज खाना बनाती ही नहीं। क्या तुम रोज बाहर ही खाते हो? उन दोनों के बीच थोड़ी नोक झोंक शुरू हो गई। मैंने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, सरिता छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। सुमित तो बस मजाक में तुम्हारी तारीफ कर रहा है। वैसे भी मैं रोज यहाँ नहीं रहती, तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वह सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, सरिता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ इतने दिनों बाद आप घर आई हैं, फिर भी वह पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज का बेहाल है। सुमित की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से हो गया। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में एक गर्म जोशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मेरी मेहनत का फल मिला हो। इस छोटी सी बातचीत ने मुझे ये एहसास दिलाया कि परिवार में प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान कितना महत्वपूर्ण होता है। इस एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जहां हम सभी एक दूसरे को समझने और सराहने लगे थे। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा न तो कोई साला है और न कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही एक हैं। चाहे साला साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासुमाँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते मुझे निभाने हैं। एक दिन सुमित ने कहा, अब मैं आपको यहाँ से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे उसके इस दामाद के प्यार का एहसास हुआ, लेकिन इसके पीछे उसका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज्यादा गहराई से सोचा नहीं। हाँ, कुछ दिन और बीत गए और मैंने
महसूस किया कि सरिता और सुमित के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लगातार 3 रातों से मुझे उनके कमरे से बड़बड़ाहट और सुमित की आवाज सुनाई दे रही थी। यह बातचीत प्रेम की तो बिल्कुल नहीं थी, कुछ तो गड़बड़ था। जब से मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा। एक शाम सरिता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे देखकर मैंने सोचा कि शायद उसे थोड़ा समय देकर उसकी मानसिकता को समझा जा सके। मैंने 2 कप कॉफी बनाई और उसके कमरे में गई। मैंने कॉफी का कप उसके हाथ में दिया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए कहा, सरिता, क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं यहाँ आई हूँ और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। मैंने उसकी आंखों में देखा जिनमें थोड़ी परेशानी थी। सरिता, मैंने धीरे से कहा, तू खो मैंने देखो। लेकिन दामाद ने मेरी बात सुनकर कहा, सासुमां, होटल जाने की जरूरत नहीं है। उसके शब्दों में एक विशेष ताना था, जैसे कि वह मेरे इस विचार को ठुकरा रहा हो। मैंने उसकी आंखों में झलकती बेचैनी को समझा। क्या उसे सच में मेरा ख्याल है या वह मुझे अपने रास्ते में बाधा समझता है? ये सवाल मेरे मन में घूमने लगा। समीर, मैंने कहा, बाहर जाकर कुछ समय बिताने से तुम्हें और सरिता को एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कभी कभी रिश्तों में छोटी छोटी बातें ही बड़ी खुशी लेकर आती हैं। उसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, जैसे वह सोच में डूबा हो। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बात उसे कुछ समझाएगी। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। खास मौके पर उन्होंने एक 5 स्टार होटल में शानदार पार्टी रखी है और हमें खास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। लेकिन माझी ने मुझे से कहा, सासू माँ, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। सरिता भी मुझे से जिद करने लगी, माँ, घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले पाई। मैं छुट्टी लूंगी तो लूंगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मुझे याद आया कि मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वेयर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने एक खूबसूरत पिंक रंग की नेटव। अगर किसी को यह कहते हुए मेरे दिल में एक अनजानी चिंता थी, क्या मैंने अपनी बेटी को सही मार्ग पर चलने के लिए सही से मार्गदर्शन दिया? क्या वह मेरी बातों को समझेगी? उस दिन मेरे अंदर एक असाधारण परिवर्तन हुआ। मैंने अपनी पहचान के लिए खड़े होने का फैसला किया, न केवल अपनी बेटी के सामने बल्कि खुद के लिए भी। शायद ये संघर्ष हमें एक दूसरे को समझने का एक नया मौका देगा। सरिता की बातें सुनकर मैं चौंक गई। उसने मुझसे कभी इतनी कठोरता से बात नहीं की थी। मेरे मन में गुस्से का तूफान उमड़ने लगा और मैं खामोशी से किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। मुझे बस अपनी भावनाओं को समेटने का समय चाहिए था। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के बाद मेरे दामाद का फोन आया। मैंने जल्दी से तैयार होकर उनके साथ ऑफिस जाने के लिए निकलने का फैसला किया। शाम को जब हम दोनों घर लौटे तो सरिता की नाराजगी और बढ़ गई। मुझे उसकी नाराजगी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि उसने अपने पति को भी खुश रखने में नाकाम रही थी, इसलिए मैं उससे कोई उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन मेरे दामाद अब मुझसे बेहद अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वे मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों या बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। एक दिन नाश्ता करते समय दामाद ने कहा, सासुमां, घर के सारे काम निपटा लीजिए क्योंकि आज आपको ऑफिस जाना है।
मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही समीर ऑफिस के लिए निकले, सरिता ने मुझे घेर लिया। उसकी बातें तीखी थी। माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, रोज तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों के बीच सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो गई हैं? उसकी बातें मेरे दिल में एक अनजानी कसक छोड़ गई। मैंने सरिता की आंख